आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे आप गोश्त से रिश्त या सफ़ेद रिश्ता कैसे बना सकते हैं। इसमें जो करी होती है वो आप गोश्त की है और जो रिश्ता है वो वाइट कलर का है। और इसमें हम रखेंगे सेंटर में इसको फिल करके चेरी या एप्रिकॉट से। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है और डिफरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने चिकन से बनाया है। यहाँ देखिए ये एप्रिकॉट या चेयर है जो हम यूज़ करेंगे इसमें सेंटर की फिलिंग के लिए। जो चिकन है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए तब कि इसमें अच्छे रिश्ते बनेंगे, वरना आपको टूट जाएंगे रिश्ते। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन डीबोन करके, सिर्फ इसका मीट फूड प्रोसेसर में। फिर डाल देंगे इसमें हम नमक 1 छोटी चम्मच तक, बेसन डाल देंगे या ग्राम फ्लावर वो भी डाल देंगे आप 1 छोटी चम्मच। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची और बड़ी इलायची, निचल तो बुडोल, उसकी सीड्स आप 3-4 लीजिएगा, उनकी सीड्स निकाल के रख दीजिएगा। फिर डाल रहे हैं हम इसमें एनिमल फैट या तो कश्मीरी में चारब बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बेसन और अंडा डाल दीजिएगा। अंडा 1 इसमें जाएगा। ये देखिए हमने प्रॉपरली इसको मिक्स किया है। आप चाहे तो इसको मॉर्टल एंड पेसल या कश्मीरी में जिसको नियम बोलते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन हमने फूड प्रोसेसर का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए टेक्सचर इसका अच्छा स्मूथ होना चाहिए। अब आप इसको निकाल के रख देंगे एक बोल में रेफ्रिजरेटर में, जब तक कि हम करी तैयार करेंगे। यहाँ हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल एक फ्राइंग पैन में, और जब वो गर्म हो जाएगा उसमें आप डाल देंगे एक प्याज जो हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज जब ब्राउन हो जाएगा इसको आप निकाल के रख देंगे एक प्लेट पे, जो हम करी में फिर यूज़ कर देंगे। तो हमने प्रेशर कुकर में पानी रखा है और उसमें हम डाल देंगे हड्डियाँ चिकन की, जिससे हमने मीट उठाया था इसके रिश्ते के बनाने के लिए। ये प्रॉपर्ली वॉश करके आप ऐड करेंगे। इसी का हम चिकन स्टॉक या रस निकालेंगे। इसमें आप डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट 1 से 2 चम्मच या रोहन। फिर डाल देंगे आप नमक 1 छोटी चम्मच तक या अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं छोटी इलायची या निचल 2, 1 लौंग या रौंग, और इसमें अब जाएगा जो हमने प्याज फ्राई किया था वो। ये देखिए यहाँ पे ऑयल के बगैर हम फ्राइड प्याज इसमें ऐड कर रहे हैं करी में ही, ताकि थिक हो जाए और फ्लेवर आ जाए प्याज का। अब इसको आप लिड क्लोज करेंगे और 5 से 6 विसल तक इसको अच्छे से कुक करेंगे, ताकि इसमें जो ये चिकन स्टॉक है या रस है, कुकर रस, वो अच्छे से फ्लेवर आ जाए। लिड ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए चिकन स्टॉक तैयार है, वो आप स्ट्रेन करेंगे छानी में से। तो जो आपको ये चिकन स्टॉक या कुकर रस है ये इसमें हम फर्दर कुकिंग करेंगे। तो ये रखेंगे आप बर्नर पे, और जो हमने रखा था मिक्स करके चिकन फ्रिज में निकाल देंगे आप। इस तरीके से एक बॉल पिंच आउट करेंगे जितना आपको साइज चाहिए रिश्ते का, फ्लैट करके उसके सेंटर में आप रख देंगे एक चेयर या एप्रिकॉट, और अच्छे से इसको गोल बनाएंगे राउंड बॉल। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हाथों पे स्टिक ना करे, और सारी इस तरीके से बॉल्स या रिश्ते बना के आप रख देंगे। और सेंटर की फिलिंग हमने इनमें कर दी है चेयर या एप्रिकॉट की। तो सारे जब हम रिश्ते बना के रख देंगे फिर हम इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे जो चिकन स्टॉक हमने निकाला है या कुकर रस उसमें। तो आप देख सकते हैं कैसे पहले फ्लैट कर रहे हैं हम इसको, फिर राउंड बना रहे हैं चेयर सेंटर में रख के। तो सारे रिश्ते हमने बना दिए हैं। अब इनको हम डाल देंगे इसी चिकन स्टॉक या कुकर रस में बॉयल होने के लिए, और आपको ये साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी करना है। ये चिकन रस जो है वो आपको रिड्यूस करना है। तो ये देखिए यहाँ इसको उबल रहा है ये। इसमें हम डाल देंगे हम छोटी इलायची 5-6 या जितना आप पसंद करते हैं उतना ऐड कीजिएगा। लौंग या रौंग 3-4। साथ में डाल देंगे हम फेनिल सीड पाउडर या कश्मीरी में बादियान, वो डाल रहे हैं हम 2 छोटी चम्मच। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच तक या रोहन, और हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं, वो आप 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे जितना आप खाते हैं, पर घी से इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। और क्योंकि इसमें ऑयल अभी तक रब नहीं गया है तो इसमें घी ही मेन होता है इंग्रेडिएंट। तो ये देखिए उबलने के लिए हमने रख दिया है और इसको हमें कम्प्लीटली रिड्यूस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस हद तक रिड्यूस हो चुका है और रिश्ते भी फर्म हो चुके हैं।
اب ہم نے لیا ہے 2 کپ ڈرائی ہے، اس کو کشمیری میں، اس کو ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے۔ آپ یہ مکسر میں پریفریبلی نہیں کیجیے گا، ہم نے یہاں پہ گرم پانی لیا ہے 3 کپ اور ہم اس کو مکسر میں کر رہے ہیں۔ آپ یہ ہاتھ سے کیجیے گا، کیونکہ اگر اس میں 1 یا 2 پلس آپ کو زیادہ ہو گئے تو پھر آپ کو یہ فروتھی بنے گا۔ ہمیں فروتھ نہیں چاہیے، اس میں ہمیں کریمی چاہیے ٹیکسچر کا، اسی لیے آپ یہ پریفریبلی ہاتھ سے ہی کیجیے گا اور لمپس میک شور نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ اب ہم اس کو اسٹرین کریں گے تاکہ اس میں لمپس وغیرہ نہ ہو، کری میں لمپس اچھے نہیں لگتے ہیں اس کے، تو ہمیں چھانے میں سے ڈال کے اسٹرین کریں گے اور اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کو آپ اچھے سے کیئرفلی ابالیے گا تاکہ اسٹک نہ کرے باٹم پہ۔ ابال آنے کے بعد آپ یہ ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس چکن اسٹاک تیار تھا رشتے کے ساتھ اس میں، اور آپ کا آب گوشت جو ہے وہ تیار ہے۔ اسی طریقے سے سمپل وے میں آپ اس کو آب گوشت کری بنا سکتے ہیں وائٹ رستہ کا، اور اس میں سینٹر کی فلنگ ہے چرگی۔ تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، سفید رستہ یا آب گوشت رستہ، اور ہمیں ضرور فیڈ بیک سینڈ کیجیے گا، یا آپ انجوائے کر سکتے ہیں ہاٹ وارم رائس کے ساتھ، اور فیڈ بیک ضرور سینڈ کیجیے گا اس ریسیپی کا ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کشمیر فوڈ فیوژن پہ۔ اور یہ ریسیپی سیم وے میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی۔